किसी मनुष्य का बात यहाँ पर नहीं होगा, किसी व्यक्ति का बात नहीं होगा, किसी हमारा मतलब हमारा राज्य का कोई बड़ा आदमी का बात यहाँ पर नहीं होगा, लेकिन यहाँ पर बात होगा राजाओं का राजा और प्रभुओं का प्रभु का। हालेलुया। जो कि हमें बनाया है, जो कि हमें रचा है, उस परमेश्वर का बातचीत यहाँ पर होगा। हालेलुया। क्या ध्यान देना चाहते हैं? हालेलुया। बहन गांव गए थे? नहीं गए थे? हाँ, बहुत दिन से आए हैं ना, ठीक है, कोई प्रॉब्लम होगा ना। हालेलुया, हालेलुया। सो परमेश्वर का धन्यवाद हो, क्योंकि हम परमेश्वर का वचन को सुनेंगे और उस वचन को हमारे हृदय में रखेंगे, और उस हृदय में रख के हमें कहाँ चलेंगे? मार्केट में घूमने जाएंगे ना, बाजार घूमने जाएंगे कि नहीं ना? हम लोग परमेश्वर के पीछे पीछे चलेंगे। हालेलुया। क्योंकि हमारे पूर्वजों ने 300 साल तक परमेश्वर के पीछे पीछे चले थे। हालेलुया। कितना 100 साल तक? 300 साल तक। उसका नाम क्या है? हनोक। हालेलुया। हनोक किस समय उठा लिया गया आप जानते हैं? जब दुनिया में महामारी आता, दुनिया में समस्या आता, दुनिया मतलब डूब जाता, उससे पहले हनोक को कहाँ उठाया गया? स्वर्ग में उठा लिया गया। हालेलुया। और उन दिनों में कौन कौन लोग थे? मेन लोग हनोक और नूह थे, नुआस। हालेलुया। हनोक और नुआस रहते थे, और नुआस को परमेश्वर ने महाक्लेश में भेजता है, और हनोक को दुल्हन की नाई उठा के ले जाता है। हालेलुया, हालेलुया। इस बात को आप ध्यान देंगे। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर ने हमारे इस दिनों में, आखिरी दिनों में वैसे ही काम करने जा रहे हैं। नूह के दिनों में जिस तरह काम किया था, वैसे ही अंतिम समय में भी परमेश्वर ने उसी काम को करने जा रहा है। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर मतलब दुनिया में जल बरसाता, दुनिया को भसाता, उससे पहले हनोक को दुनिया से उठा के अपने पास ले गया था। हालेलुया। और उसके बाद उस महामारी में किसको भेजा था? उस जल के ऊपर किसको भेजा था? नुआस को भेजा था। हालेलुया। और उसमें से होके उसको बचना था, और धरती में फिर से मतलब अपना संतान उत्पन्न करना था। हालेलुया। वैसे ही दुल्हन के लिए भी होने जा रहा है। हालेलुया। और इस आखिरी दिनों का जो दुल्हन है, उसको परमेश्वर मतलब दुनिया में जो विश्व युद्ध है ना, तृतीय विश्व युद्ध है। हालेलुया। उस तृतीय विश्व युद्ध होने से पहले, हालेलुया, और इस दुनिया में जो बड़े और भयानक दिन आने से पहले, भयानक दिन आने से पहले, हालेलुया, जो परमेश्वर ने अपने दुल्हन को यहाँ से उठा के ले जाने वाला है। हालेलुया, हालेलुया। सबसे पहले मतलब बम बारूद जो यहाँ पर चलेगा, बम बारूद एक दूसरे देश को क्या करेंगे? वो लोग मारेंगे। हालेलुया। और पूरा आग ही आग दिखाई देगा धरती में। उससे पहले दुल्हन को यहाँ से उठा के ले जाएगा परमेश्वर। हालेलुया। उसके बाद उस महामारी में किसको भेजेगा? मतलब 10 कुंवारी है ना, 10 कुंवारी, और 5 कुंवारी बुद्धिमान और 5 कुंवारी निर्बुद्धि। हालेलुया। और निर्बुद्धि को कहाँ भेजेगा परमेश्वर? उस महाक्लेश में भेजेगा। हालेलुया। जो नुआस को जो क्लेश में भेजा था ना परमेश्वर, हालेलुया, वैसे ही उसका प्रतिरूप ही है। हालेलुया। और दुल्हन मतलब 5 कुंवारी महाक्लेश होके परमेश्वर के पास जाएंगे, और दुल्हन जो है और बुद्धिमान कुंवारी, हालेलुया, उसको परमेश्वर थोड़ा सा भी मतलब वो अपना खरोच लगने भी नहीं देगा। हालेलुया। हनोक को खरोच लगने दिया परमेश्वर? नहीं दिया ना, उसका प्रतिरूप ही है दुल्हन। हालेलुया। उसका प्रतिरूप ही दुल्हन है। और पहला रेप्चर में, पहला उठाए जाने वाले में मतलब हम सोचते हैं कि हम जा रहे हैं। हालेलुया, हालेलुया। लेकिन हम तो कहते हैं कि हम दुल्हन हैं, लेकिन परमेश्वर कहना चाहिए कि हम दुल्हन हैं, हम विश्वासी हैं, हम चुने हुए लोग हैं। हालेलुया, हालेलुया। क्या सुनना चाहते हैं कि हम मतलब कह सकते हैं कि परमेश्वर हमें चुना है? हालेलुया। हम सुनना चाहते हैं? हालेलुया। तो हम लोग परमेश्वर का वचन में से देखेंगे कि परमेश्वर हमारे विषय में क्या कहता है। हालेलुया। और किस तरह हम परमेश्वर के पास जा रहे हैं। बहुत सारे लोग छूट जा रहे हैं। हालेलुया। और परमेश्वर के पास बहुत थोड़े से लोग जा रहे हैं। हालेलुया। बहुत थोड़े से लोग जा रहे हैं। जो यहाँ छूट जाएगा उसका मतलब हालत क्या होगा? आप थोड़ा सा सोचो कि यहाँ पर जो छूट रहा है, जो यहाँ पर मतलब छोड़ा रहा है, उसका जीवन क्या होगा? बहुत भयानक होगा ना। हालेलुया। लेकिन
मतलब हम लोग महाक्लेश में नहीं जा रहे हैं, हम लोग परमेश्वर हमें उठा के ले जाने वाला है। उससे पहले हमें क्या करना है, पूरी रीति से वचन में तैयारी होना है। मैं समझ रहा हूँ, मैं मतलब देख रहा हूँ कि हमारा भाई बहन तैयारी हो रहे हैं शायद ना, तैयारी में आप लोग हैं शायद। हालेलुया। क्योंकि पिछले दिनों में हम बहुत प्रचार सुने हैं, वचन सुने हैं कि सबसे पहले स्थान परमेश्वर को देना है ना। तो आज मैं देख पा रहा हूँ कि परमेश्वर को स्थान आप लोग दे रहे हैं। हालेलुया। और परमेश्वर को जब आप मतलब स्थान देंगे तो परमेश्वर आपके लिए सोचेगा। हालेलुया। कि आपका क्या जरूरत है, क्या नहीं है, क्या है, सब चीजों को परमेश्वर के हाथ में आप लोग समर्पित कर देंगे तो परमेश्वर आपके लिए चिंता करेगा। हालेलुया। क्योंकि अपने वचन में वादा किया है परमेश्वर कि ये सब चिंता ना करना, आज क्या खाएंगे, कल क्या खाएंगे, शरीर के लिए क्या पहनेंगे और क्या ओढ़ेंगे, ये सब चिंता नहीं करना है। हालेलुया। सबसे पहले मेरे राज और धर्म की खोज करना है। और उसका राज और धर्म को कैसे खोज करते हैं, हम लोग हर संडे चर्च आते हैं और वचन को सुनते हैं, मतलब उसका राज में हम लोग चल रहे हैं, है ना। हालेलुया। उसका राज के अनुसार हम चल रहे हैं, उसका विचार के अनुसार हम लोग चल रहे हैं, उसका सोच के हिसाब से हम लोग चल रहे हैं। इसलिए परमेश्वर हमारा जो समस्या है, हमारे जीवन में जो जरूरत है, उसको परमेश्वर पूरा करता है। हालेलुया। हालेलुया। तो परमेश्वर के लिए अगर हम लोग जीते हैं तो परमेश्वर हमें आशीष देता है। हालेलुया। क्योंकि हमारे पूर्वजों के जीवन में हम लोग देखे हैं कि मतलब किस तरह परमेश्वर के लिए जीते थे, किसी के लिए नहीं, संसार के लिए नहीं, दुनिया के लिए नहीं, अपने बच्चों के लिए नहीं, अपने परिवार के लिए नहीं, सिर्फ परमेश्वर के लिए जीते थे। हालेलुया। लेकिन परिवार के साथ ही रहते थे। इसका मतलब ये नहीं कि परिवार का बात पूरा सुनो, परमेश्वर का बात को साइड करो, ऐसा नहीं, बिल्कुल भी नहीं करते थे। हालेलुया। परमेश्वर परिवार का बात बाद में करना है, परमेश्वर का बात पहले करना। हालेलुया। हम लोग अब्राहम के जीवन में देखते हैं कि उसका पत्नी को नहीं बताया, उसका बेटा को गाला कटने के लिए ले रहा है मरिया बाहर, उसका पत्नी को नहीं बताया। हालेलुया। हालेलुया। और परमेश्वर का बात सबसे पहले सुना। हालेलुया। अगर वहां पर उसका पत्नी को बता देता तो क्या होता, जाने देता, नहीं देता ना। हालेलुया। इसलिए मतलब अब्राहम बताने का मतलब जरूरी नहीं समझा, क्योंकि सबसे पहले जरूरी समझा परमेश्वर का वचन। हालेलुया। कि परमेश्वर क्या कहा है उसमें कोई मतलब रोक टोक ना हो, है ना, कोई रोक टोक ना करें। जो परमेश्वर मुझे कहा है उस बात में मैं चलने के लिए कोई मुझे ना रोके, मेरा पत्नी भी ना रोके, मेरा गांव वाले भी ना रोके, सिर्फ मुझे पता है कि मुझे क्या करना। हालेलुया। ये समय जो व्यक्तिगत समय है, हालेलुया, आज किसी के विश्वास में नहीं जा रहे हैं। मतलब कि आप लोग किसी के विश्वास में आप लोग स्वर्ग नहीं जा रहे हैं, खुद के विश्वास में जा रहे हैं ना। कि मेरा भाई विश्वास करेगा तो मैं स्वर्ग चला जाऊंगा, ऐसा है? ऐसा नहीं है ना। कि मेरा पत्नी विश्वास करे तो मैं स्वर्ग जा रहा हूं, मेरा पति विश्वास करे तो मैं स्वर्ग जा रहा हूं, ऐसा है? नहीं है ना। ये व्यक्तिगत जीवन है, जो आप विश्वास करेंगे और उस वचन के अनुसार चलेंगे तभी आप स्वर्ग जा पाएंगे। हालेलुया। किसी के विश्वास में आप लोग नहीं जा रहे हैं, सिर्फ वचन के अनुसार आप लोग अगर जी रहे हैं, मेरा भाई जाए या ना जाए, मेरा परिवार जाए या ना जाए, लेकिन मुझे जाना है परमेश्वर के पास। हालेलुया। अब्राहम ऐसा ही विश्वास किया ना। हालेलुया। तो अब्राहम के पास जो विश्वास था उस विश्वास को फिर से हमें दे दिया गया है। मैं बार बार उस बात को कहता हूं कि फिर से उसी विश्वास को लेकर आया हमारा विलियम मरियम ब्रनहाम नबी को, परमेश्वर ने फिर से उस विश्वास को दे दिया ताकि दुल्हन को उस विश्वास को बांटे और दुल्हन उस विश्वास में चले। हालेलुया। जो अब्राहम में जो विश्वास था उस विश्वास में दुल्हन को चलना है। हालेलुया। परमेश्वर का इन दिनों का चुने हुए लोगों को चलना है उस विश्वास में। क्या आप चलेंगे? सब चीजों को छोड़ना पड़ता है उस विश्वास में, दुनिया को छोड़ना पड़ता है। परमेश्वर ने कहता है सारा दुनिया को छोड़कर अगर मेरे पास आ रहे हो तो मैं तुम्हें ग्रहण करूंगा। तो किसको पहले देखेंगे? हालेलुया। लेकिन आज हम लोग थोड़ी समय सब चीजों को छोड़कर सिर्फ परमेश्वर में ध्यान देना है। हालेलुया। सब चीजों को भूलकर, सब चीजों को छोड़कर सिर्फ परमेश्वर में ध्यान देना है कि वो दूसरा जगह क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है उसको हम लोग ध्यान नहीं देंगे। सिर्फ वचन कैसे मैं अच्छा से सुन सकूं और उसको समझ सकूं, इस ध्यान में हमें रहना है। हालेलुया। कुछ समय 1-2 घंटा तो समय देते हैं ना परमेश्वर, कि पूरा दिन भर देते हैं? दिन भर तो नहीं देते हैं, सिर्फ 1 घंटा या 1.5 घंटा समय को देते हैं। हालेलुया। हालेलुया।
सो परमेश्वर का धन्यवाद हो कि परमेश्वर ने हमें अपने वचन के द्वारा अपने बातचीत कर रहा है और हम लोग को ध्यान से सुनना है और परमेश्वर का वचन में चूकना नहीं है। हालेलुया। और बहुत सारे लोग उन दिनों में चूक गए थे परमेश्वर का वचन को सुनने के लिए, जो कि नूह के दिनों में हम लोग देखते हैं परमेश्वर का उस महान आवाज को सुनने के लिए क्या किए थे, सब लोग चूक गए थे, पूरा दुनिया के लोग चूक गए थे। सिर्फ 8 प्राणी उस वचन को सुने थे ध्यान से और उस वचन के अनुसार वो लोग चलने लगे थे। हालेलुया। बाकी सब लोग चूक गए थे। हर समय में ऐसा ही होता है। हालेलुया। हर समय में परमेश्वर एक बार बात करता है अपने भविष्यद्वक्ता के साथ, लेकिन उन दिनों में उस समय में लोग क्या होते हैं, ये तो इंसान है, ये तो जोसेफ घर में या किसी घर में जन्म लिया है ना, ऐसा सोचते हैं लोग। लेकिन उन दिनों में हर समय अनुसार में परमेश्वर एक एक व्यक्ति के द्वारा बात करता है और उस व्यक्ति ने क्या करता है, सब गांव वालों सब लोगों के साथ बात करता है। उस समय हमें ध्यान देना चाहिए। इन दिनों में परमेश्वर ने नबी के द्वारा बात कर रहा है, मतलब हमें ध्यान से सुनना है, कान को खोल। हालेलुया। तभी हमारा रैप्चर होगा, तभी हम परमेश्वर के पास जा पाएंगे। नहीं तो इस समय का संदेश को सुन के अगर अनसुन हो जा रहे हैं तो जा नहीं पाएंगे। हालेलुया। क्योंकि इन दिनों के लिए खास परमेश्वर ने अपने नबी के द्वारा बातचीत कर रहा है। हालेलुया। अपने वचन के द्वारा बातचीत कर रहा है कि दुल्हन कैसे मतलब तैयारी हो सके, दुल्हन कैसे रेडी हो सके और ऊपर जा सके, इसी बातचीत चल रहा है अभी के समय। हालेलुया। और लोग भूल रहे हैं अपने अपने विचार में। विचार के विषय में आज हम लोग सुनेंगे। कौन सा विचार? कौन सा विषय में? हम लोग विचार के विषय में सुनेंगे आज। हालेलुया। कि हमारे अंदर कौन सा विचार है, लोगों के अंदर कौन सा विचार है और उन दिनों में कौन सा विचार में जी रहे थे लोग। हालेलुया। हालेलुया। सुनना चाहेंगे? ठीक है, वचन हम लोग निकालेंगे। सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे मत्ती लिखित सुसमाचार 16 का ना, 16 का 13 से हम लोग पढ़ेंगे। 13 से 20 तक पढ़ेंगे। किसी से ना कहना कि मैं मसीह हूँ, मैं ही प्रभु हूँ, किसी से ना कहना, है ना। थोड़ी देर हम लोग परमेश्वर के हाथ में हम समर्पित हो जाएंगे, अपने अपने आंखों को बंद करेंगे। हे मेरे स्वर्गीय पिता परमेश्वर, प्रभु यीशु मसीह, आपको किसी ने नहीं जानता है मेरे प्रभु, लेकिन परमेश्वर अपने बालकों पर, अपने चुने हुए लोगों पर आपने प्रकट हुआ है मेरे परमेश्वर पिता। हम विश्वास करते हैं मेरे प्रभु जी। और इन दिनों में मेरे परमेश्वर पूरी रीति से प्रभु जी आपके लिए जो शरीर चाहिए, आप जो आत्मा है मेरे पिता, और मेरे प्रभु जी शरीर जो परमेश्वर आपके चुने हुए दुल्हन है मेरे प्रभु, और उनमें आपने प्रकट होने जा रहे हैं पिता परमेश्वर लो। मैं आपको धन्यवाद करता हूँ, क्योंकि आपने कहता है उस दिन तुम जानोगे कि पिता मुझ में और मैं पिता में और तुम मुझ में हो। परमेश्वर प्रभु जी, हम जान पा रहे हैं, हम देख पा रहे हैं प्रभु जी कि आप ही ने एकमात्र प्रभु हैं जो कि दुनिया को बनाया है मेरे परमेश्वर हो। हे पवित्र आत्मा मेरे प्रभु जी, आज जो मेरे परमेश्वर हम ओ प्रभु जी आपके चरण तले उपस्थित हैं प्रभु, और सारे भाई बहन परमेश्वर आपके चरण तले उपस्थित हैं पिता। एक एक भाई और बहन को समझ देना मेरे प्रभु, हमें भी समझ देना मेरे प्रभु जी। मैं कुछ भी नहीं पिता परमेश्वर लो, आप आगे आकर अपने पवित्र आत्मा के द्वारा अगुवाई करें, पवित्र आत्मा के द्वारा प्रेरणा दें मेरे पिता, ताकि परमेश्वर आपके वचन को हम सुन सके मेरे प्रभु जी, और आपके पवित्र वचन में हम चल सके। हे
खुदावन परमेश्वर पिता आपकी महान नाम धन्यवाद हो। ओ परमेश्वर प्रभु आपकी महिमा हो। और इस समय जितने भी ओ भाई बहन उपस्थित हैं प्रभु जी, सब आपके हाथ में हम समर्पित होते हैं पिता परमेश्वर, और अपने आप को भी मैं समर्पित करता हूँ। और छोटी सी दुआ प्यारे प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगता पिता, जैसे सुने स्वर में